हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का ये कॉमन चैप्टर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मींस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट उस पर स्टडी करेंगे। साथ में रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब उसे स्टडी करेंगे और उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन थिक मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। लाइट एंटर कर रहा है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रहा है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। और वहीं नीचे देखिएगा जहाँ डेंसर मीडियम में एक मिरर लगा हुआ है, नॉर्मली मिरर को लगा दिए हैं, है ना, जैसे नॉर्मल रे ऑफ लाइट उस पर स्ट्राइक किया, तो देखिएगा लाइट वापस रीबाउंस हो रहा है, वापस टकरा के उसी पाथ पे लौट रहा है, रीट्रेस कर रहा है सेम पाथ को। और जब वो एयर में पहुंचा है तब भी वो पाथ सेम बनाए हुए है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर हम इसे दूसरे डायग्राम से समझते हैं तो फर्स्ट इमेज को देखिएगा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आया, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। दूसरे डायग्राम में देखिए कि वो फिर से वापस उसी पाथ को रीट्रेस कर रहा है। दिस वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। It states that light follows the same path if the direction of travel of light is reversed। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़ दीजिएगा और ये बाकी पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं और साथ में उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। डायग्राम को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, रेयरर टू डेंसर, पहले फिट कर लीजिए। अब स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। हमें पता है कि लाइट जिस मीडियम में एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट क्या हुआ, वापस रिट्रेस होकर उस पाथ पे गया, मीडियम 2 से मीडियम 1 में गया लाइट, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, जो पहले लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना पास में, और पीछे लिखा हुआ है डेंसर मीडियम। जो सेकंड इक्वेशन है इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई होगा। क्यों? क्योंकि लाइट जब वापस जा रहा है दूसरे मीडियम में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई हो गया, इसलिए हम लोगों ने लिखा साइन आर अपॉन साइन आई। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से को हम लोग दोनों इक्वेशन लेंगे और दोनों मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशन को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, और साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा, वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, उधर साइड में भेज देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, या हम लोग लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5 या फिर 3/2। ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है और फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1/, वो इंटरचेंज कर देते हैं उसको, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास था, अब इसको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिनोमिनेटर में लिख दिए। सो 1/3/2 इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से हम इंटरचेंज करके अगर दूसरा फाइंड आउट करना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला यूज़ किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अपॉन में वाटर कर दिया, ग्लास बाई वाटर, सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, 3/2 अपॉन 4/3 9/8 आ गया। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो सिंपल लिखना, वो एयर लिखा है उससे मतलब नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये 4/3 डिवाइड बाई 3/2। तो जैसे ही चेंज हुआ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर से वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हुआ, वो वैल्यू 9/8 से 8/9 हो गया। सो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लर्न रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन थ्रू a rectangular glass block। नेक्स्ट टॉपिक,
डायग्राम को हम लोग ऑपरेशन करते हैं, समझते हैं। PQRS सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास का टुकड़ा लिया गया है, ग्लास स्लैब है। यहाँ से A से इंसिडेंट रे आया और वो ग्लास में एंटर किया, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया और B पॉइंट तक बेंड कर गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट केस में एक और रिफ्रैक्शन होता है, 2 रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे। इस बार लाइट ग्लास से निकलेगा बाहर एयर में, है ना, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है, जिसको इमर्जेंट रे से लिखा है हम लोगों ने। तो जो इनिशियली देखिएगा इंसिडेंट रे, उसके पाथ को और थोड़ा बढ़ाइए, डॉटेड लाइन के थ्रू बढ़ा रहे हैं। तो वो डॉटेड लाइन वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, जो राइट साइड में लिखा है। और ये इमर्जेंट रे जो आया, जो फाइनली रिफ्रैक्शन होकर लाइट यहाँ आया, इसके बीच में एक गैप आ गया। मतलब लाइट अगर ग्लास नहीं होता तो वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वहीं पे लाइट निकल जाता, लेकिन चूंकि दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो लाइट यहाँ इमर्जेंट रे इस साइड में आ गया। तो इनके बीच का जो गैप है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो एक्स वाई और OD ये सब छोड़ दीजिएगा, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज थिकनेस ऑफ मीडियम, मतलब ग्लास कितना थिक है या कितना थिन है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब मोर द थिकनेस ऑफ मीडियम मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मोर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये 2 फैक्टर याद रखिएगा। थर्ड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, है ना। इसका मतलब क्या, वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का गैप बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक नोट करने वाली बात है, वेवलेंथ से रिलेटेड है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर लाइट का वेवलेंथ इंक्रीज़ किया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ करेगा, और अगर लाइट का वेवलेंथ डिक्रीज़ किया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेगा। तो वॉयलेट कलर के लिए जिसका वेवलेंथ कम होता है उस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और रेड कलर के लिए वो कम होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलर और वेवलेंथ से रिलेटेड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको नोट करना है कि ग्लास स्लैब में अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, मतलब सीधा सीधा आ रहा है, तो स्पीड तो डिक्रीज़ करेगा ग्लास में, और बाहर इमर्जेंट रे निकलेगा तब भी स्पीड इंक्रीज़ करेगा, लेकिन रे ऑफ लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन अ थिक मिरर। क्लास 10th के लिए जो हमें इस कोर कॉन्सेप्ट से मतलब है वो है कि जब हम लोग ऑब्लिकली देखते हैं, आँख से देखिएगा तिरछा देख रहा है एक आदमी, तो नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देते हैं। आउट ऑफ दीज इमेजेस सेकेंड इमेज इज़ द ब्राइटेस्ट वाइल अदर्स आर ऑफ डिक्रीजिंग ब्राइटनेस। जो सेकेंड इमेज बनता है वो सबसे ब्राइटेस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्लास 10th के लिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अब डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये MNLP प्लेन थिक मिरर है ना, और ये A ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे लाइन खींचा है उस पर A है, A लिखा है, A ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में। तो इसका फर्स्ट इमेज जो वहाँ से तिरछा देख रहा है, ऑब्लिकली आदमी देख रहा है, उसका फर्स्ट इमेज A1 देखा, सेकंड इमेज A2, A3, A4, A5 ऐसे इमेज बनता चला गया, है ना। यहाँ पे रिफन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों केस यहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि थिक ग्लास है। तो A का जो फर्स्ट इमेज A1 बना वो मिरर के बहुत नज़दीक बन जाता है, तो लाइट को स्प्रेड होने के चांस नहीं मिल पाता है, लाइट पूरा फैल नहीं पाता है, इसलिए वो इमेज उतना ब्राइटेस्ट नहीं बनता। सेकंड इमेज में जहाँ A2 इमेज बना है, नीचे की तरफ देखिएगा, वो इमेज को चांस मिलता है, वो इमेज स्प्रेड कर जाता है, लाइट स्प्रेड करता है, तो वो सबसे ज़्यादा ब्राइट इमेज बनता है। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। इस वजह से A3, A4, A5, A6 ये इमेज का ब्राइटनेस डिक्रीज होता चला जाता है। ऐसे होना तो चाहिए था, A1 को सबसे ब्राइट बनना चाहिए था, लेकिन वो मिरर के बहुत नज़दीक है इसलिए वो नहीं बन पाता है इमेज। सो A2 इमेज सबसे ब्राइटेस्ट बनता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वाई सेकेंड इमेज इज़ ब्राइटेस्ट, तो आपको आंसर लिखना है इमेज A2 इज़ द ब्राइटेस्ट बिकॉज ड्यू टू द लाइट सफरिंग अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस
इसको आप नोट कर लीजिएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन प्रिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। सो थैंक यू।